नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं बसंत भाग 3 क्लास 8 की हिंदी का दूसरा चैप्टर लाख की चूड़ियां लेकर आई हूँ, जिसके लेखक हैं कामता नाथ। और इस पाठ में बताया गया है कि जब मशीनों का प्रयोग हुआ और उसका विकास हुआ तो किस प्रकार से लोगों को हानि भी हुई है। अप्रत्यक्ष रूप से इस पाठ में इसी बात को बताया गया है। मशीनों को प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इससे हानि भी होती है। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक समझा जाता है, किंतु हस्तकला और कुटीर उद्योगों पर इसका बहुत बुरा और दूरगामी असर देखा गया है। पाठ में यही वर्णन किया गया है। और मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगर के हाथ से कैसे काम छिन जाता है, और ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके हैं या फिर कोई और व्यवसाय अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेखक बताता है कि बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। लेखक जब भी बदलू के पास जाता था, वे लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था। लेखक को ये गोलियां बहुत अच्छी लगती थीं। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, इसलिए बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। लेकिन गांव के बाकी बच्चों की तरह लेखक भी उसे बदलू काका कहता था, क्योंकि और बच्चे भी उनको बदलू काका कहकर बुलाया करते थे। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी की बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था और लाख को बेलन नुमा मुगोरियों पर रखकर चढ़ाकर उनसे चूड़ियों का आकार दिया करता था और बाद में उन पर रंग करता था। बीच बीच में वह हुक्का भी पीता जाता था। बचपन में वह लेखक को लाला कहता था। लेखक को वह मचिए पर बैठाता था। लेखक उसे चूड़ियां बनाते देखा करता था। बदलू मनिहार था। मनिहार अर्थात चूड़ी बनाने वाला, जिसका पैतृक पेशा चूड़ियां बनाना था, और उसकी बनाई हुई चूड़ियां औरतों को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत बहुत थी, क्योंकि बहुत से लोग लाख की चूड़ियां ही पहना करते थे। बदलू इन चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था। वह बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियां देता था, जिसको वस्तु विनिमय कहते हैं। परंतु शादी ब्याह के अवसर पर वह पूरा मोल भाव करके ही चूड़ियां देता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियां दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं पसीजता था, जिस समय किसी के घर शादी होती थी। उस समय उसी एक जोड़े के लिए बदलू को खूब सारा अनाज और घर वालों के लिए कपड़े, पगड़ी और रुपए मिलते थे। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वे किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियां देख लेता था तो कुढ़ जाता था। वो बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की बातें पूछा करता था। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। वे लेखक को रंग बिरंगे लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई और आम की फसल के समय खाने के लिए सिंदूरी आम भी दिया करता था। इसी बीच लेखक के पिता की बदली कहीं दूर के शहर में हो गई और लेखक 8-10 वर्ष तक अपने मामा के गांव नहीं आ सका। इतने दिनों के बाद जब वह अपने मामा के गांव गया तो देखा कि गांव की औरतों की कलाइयों पर भी कांच की चूड़ियां हैं। बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियां थीं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई
और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी कराने लेखक को जाना पड़ा था। इस घटना से लेखक को बदलू मामा का ध्यान आया। वे बदलू को मिलने उसके घर गया। बदलू ने लेखक को पहचाना ही नहीं। लेखक ने जनार्दन कहकर जब अपना परिचय दिया, तब बदलू ने उससे पहचाना और आदर से बैठाया। लेखक को चूड़ियां बनाने का सामान कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा, तो बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हमारा काम खत्म हो गया है और सारा काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है। काम बंद होने से बदलू बेरोजगार हो गया था। वह बीमार भी रहने लगा था। अचानक उसे खांसी आने लगी। लेखक की शंका भांप कर उसने कहा, ये फसली खांसी है जो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग के कितनों के कारोबार छीन लिए गए हैं। इससे कुशल कारीगर भी बेरोजगार हो गए हैं, अशक्त हो गए हैं और लाचार भी बन गए हैं। बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका, आम की फसल इस साल कैसी है? उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जू से आम लाने के लिए कहा। इसी बीच लेखक ने उससे गाय के बारे में पूछा, तो बदलू ने बताया कि गाय को तो 2 साल पहले ही बेच दिया, क्योंकि गाय को खिलाता क्या। इसी बीच रज्जो डलिया में आम ले आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। ये देखकर बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया था। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमजोर नहीं है। वो आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ, लाख की चूड़ियाँ। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आपको यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।